सतीश कुमार, अब उनका समय आप बर्बाद करेंगे। सतीश जी शुरू करिए। अध्यक्ष महोदय, विचारधारा को सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। चलिए। सबसे पहले अपने पार्टी को और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें इस सदन में भेजा और शिक्षा पे बहस में आज कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है उसकी शुरुआत कहां से करूं। तो समझ लें पहले। भगत सिंह, जब वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, वही सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं महोदय कि बोलते रहे। भगत सिंह 1928 में छात्रों के नाम चिट्ठी लिखते हैं जो कृति में छपता है महोदय। वो कहते हैं शिक्षा के बारे में कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है उन्हें आज अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है महोदय, ये उसी की ओर ये इशारा कर रहे हैं। आज जो 15 साल में बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है, जो बेबसी है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है महोदय। एक विद्यालय की मैं चर्चा करना चाहता हूं जो श्री कृष्ण से स्वर्गीय इसी विधानसभा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके नाम पर बेगूसराय में महिला विद्यालय है, महाविद्यालय है, जहां पे महोदय 15,000 छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन उन छात्राओं को पढ़ाने के लिए मात्र 19 प्रधानाध्यापक है, मात्र 19 टीचर है महोदय। तो 800 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर और 8 कमरे में वो महाविद्यालय चल रहा महोदय। इधर उधर नहीं देखे, इधर देखे। 8 कमरे में महोदय वो विद्यालय चल रहा है। एक कमरे में 1500 बच्चियां बैठने की व्यवस्था है। यही है 15 साल का आईना महोदय शिक्षा का। हम महोदय कहना चाहते हैं कि बिहार में पहले पटना साइंस कॉलेज हुआ करता था, बीएन कॉलेज हुआ करता था महोदय, और उसके साथ मुजफ्फरपुर का एलएस कॉलेज, आरडीएस कॉलेज, दरभंगा का सीएम साइंस कॉलेज, भागलपुर का टीएनबी कॉलेज, गया का गया कॉलेज जिसमें प्रेम कुमार जी पढ़े हैं, और अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज जिसमें राज्य के बाहर के भी बच्चे 2005 के पहले पढ़ने आते थे, लेकिन 2005 के बाद एक भी राज्य के बच्चे इन कॉलेजों में नामांकन करने के लायक नहीं समझते हैं बच्चे। ये स्थिति बिहार के विश्वविद्यालयों का हो गया महोदय। तो और नई शिक्षा नीति की बात की जा रही है महोदय। नई शिक्षा नीति की बजट में भी बात की गई है। तो नई शिक्षा नीति के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे महोदय कि नई है शिक्षा नीति का और नया बना कानून, और पढ़ने वाले 3 जो मित्रों हैं, 3 पढ़ेंगे जाकर देहरादून की बाकी भैंस चराएगा। यही स्थिति उत्पन्न की जा रही महोदय। हम कहना चाहते हैं कि जब बिहार में छात्र आंदोलन के उपज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी छात्र आंदोलन से उपज रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी भी। आज लालू प्रसाद यादव जी के चरवाहा विद्यालय पर टीका टिप्पणी और उंगली उठाने की कोशिश की जा रही है, जिस पे यूनेस्को में भी रिसर्च हो रहा महोदय। हम एक कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का सोच को समझिए कि उन्होंने कहा ए सुअर चराने वालों, ए भेड़ चराने वालों, ए भैंस चराने वालों, ए बकरी चराने वालों, ए जूता बनाने वालों, ए ताड़ पे चढ़ने वालों, ए बैगन बेचने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। लेकिन आज 15 साल में नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं? ए मैट्रिक करने वालों, ए इंटर करने वालों, ए बीए करने वालों, ए पीजी करने वालों, ए एमबीए करने वालों, ए इंजीनियरिंग करने वालों, बकरी चराना सीखो और भैंस चराना सीखो। यह है अंतर लालू प्रसाद यादव जी में और नीतीश कुमार जी में। यह अंतर है महोदय कि वो भैंस चराने वालों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन आप पढ़ा लिखा करके उनको भैंस चरवाना चाहते हैं। इसीलिए आपने कहा है कि 5 लाख रुपए का लोन देंगे और उससे वो भैंस का खटाल खोलेंगे और बकरी का खटाल खोलेंगे। इसीलिए बीए और एमबीए कर रहे हैं महोदय। पकौड़ा योजना तो इनका महत्वाकांक्षी योजना महोदय, इस पर भी यूनेस्को में हो सकता है रिसर्च हो। समीर साहब आप हिंट न करें, इसलिए महोदय आपको भी मौका मिलेगा। आज पटना यूनिवर्सिटी जो 100 साल 2017 में पूरा कर लिया था महोदय, नीतीश कुमार जी की बेबसी को मैंने देखा है बहुत नजदीक से महोदय। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे थे
उसके 100वीं सालगिरह के प्रोग्राम में नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ा रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो हठ धर्मिता था, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला महोदय। यदि वो दर्जा मिला होता तो आज हजारों छात्र का भविष्य उज्जवल हो रहा होगा महोदय, लेकिन ये नहीं हो सका है। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं कि एजुकेशन के बारे में जो हमारे समाज में जो है, एजुकेशन इज द टाइप ऑफ थर्मामीटर विच मेजर द नेचर एंड कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी। तो महोदय इस तमाम एजुकेशन से ही दुनिया में सब चीज नापा तोला जा सकता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है शिक्षित बनो, राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है दो बातें मोटी मोटी, सबको शिक्षा सबको रोटी। लेकिन महोदय क्या ये सबको शिक्षा मिल पा रहा है? अभी सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि बड़ी चमचमाती बिल्डिंग अब नजर आ रही है। मैं कहना चाहता हूं 15 साल में जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का ये हालात बना दिया गया है, यहाँ पे पॉलिसी मेकर के एक भी बच्चे उस विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं और न उसको पढ़ने के लायक समझते हैं। और 2005 के बाद जब दलित पिछड़े के बच्चे तेजी से इस विद्यालय के तरफ लालू प्रसाद यादव जी के प्रयास से जब जाने लगे तो तेजी से सरकारी विद्यालयों को नष्ट किया जाने लगा, बर्बाद किया जाने लगा और निजी विद्यालय के लिए दरवाजा खोल दिया गया महोदय। आज बिहार में माननीय शिक्षा मंत्री बैठे हैं, बताइए कि जो 5,000 रुपया से ज्यादा का इनकम कमाता है वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहता महोदय। ये स्थिति आ गई है। हम पूछना चाहते हैं कि वही नीतीश कुमार जी वही पटना यूनिवर्सिटी में जब संघर्ष कर रहे होते थे तो जोर जोर से नारा लगा रहे होते थे कि राष्ट्रपति का बेटा या भंग की संतान, सबकी शिक्षा एक समान लागू करने की, लेकिन 15 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद इस ओर एक कदम ही उन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया महोदय। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं कि आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था खास करके प्राइमरी स्कूलों की हालात बहुत जर्जर है महोदय, और निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और निजी स्कूलों अभी के हकीकत बन गए हैं। लेकिन निजी स्कूलों में फीस के नियंत्रण पे, शिक्षा की गुणवत्ता पे, वहां की टीचरों की गुणवत्ता पे, वहां के कैंपस की गुणवत्ता पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर जितना स्कूल को मन होता है उतना फजूल। आपका समय समाप्त हो गया है महोदय। नए सदस्य महोदय 1 मिनट और दिया जाए महोदय। समय तय है ना, और सभी दलों का समय तय। आप ही के क्षेत्र से आए महोदय, कृपया बैठ जाएं। तो महोदय हम कहना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के लिए एक नियंत्रण कमेटी बने बिहार में कि वो मनमाना शिक्षा नहीं वसूल सके, ड्रेस के नाम पर बच्चों को ठगी नहीं कर सके और छत्रपति यादव जी बच्चों के साथ में ठगी नहीं हो सके महोदय। इसके लिए एक कमेटी शिक्षा मंत्री जी बनाइए, क्योंकि जिसको A, B, C, D कैटेगरी में हम बांट सके। माननीय सदस्य संगीता कुमारी जी 7 मिनट। समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूँ। अरे सुनिए, बोल रही है तब सुनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय जगदा बाबू जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि जिसने इस महिला को पहली बार महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए मोहनिया की आजादी के बाद प्रथम महिला विधायक बनने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी पार्टी को। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मोहनिया विधानसभा की समस्त जनता का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में आने का अवसर मुझे प्रदान किया। मैं आजीवन इसके लिए मैं आभारी रहूंगी। मैं सभी माननीय सदस्यों के बीच में मैं पहली बार बोल रही हूं, इसलिए मैं आप सभी को भी मैं सादर प्रणाम करती हूं। शिक्षा की बात चली है और शिक्षा की बजट पर हम कटौती प्रस्ताव पे बोलने का अवसर मिला है और शिक्षा की बात हुई और बार बार सदस्यों के द्वारा कहा रहा है महोदय, शिक्षा की नींव पर ही किसी राज्य की बुलंद इमारत खड़ी होती है। शिक्षा हमारे ज्ञान, कुशलता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में सुधार लाती है।
शिक्षा ही मानव में मानवता के सही मार्ग को दर्शाती है, लेकिन वर्तमान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल जो है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा की मैं बात करूं, चाहे मैं उच्च शिक्षा की मैं बात करूं, हर दिशा में ये सभी जानते हैं कि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है वो सब गर्त में है। बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के विवश हो गए। सवाल उठता है कि आप शिक्षा की बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा का स्तर आज के समय में क्या है? आप भवनों की बात करते हैं, जिस मिड डे मील की बात करते हैं, मैं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी की तरह होते हैं। हम चाहे वो जिस आकार में, लेकिन पहली से 5वीं तक के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, आज सरकारी विद्यालयों की मैं बात करना चाहूंगी, जिस मिड डे आज के बच्चे एजुकेशन की बात नहीं करते, आप उसकी व्यवस्था करते हैं कि कुपोषण के शिकार जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, उस बच्चों के खाद्यान्न के लिए तो दोपहर में आप देखो कि जो अपराह्न में बच्चे घंटियां थाली और चम्मच बजाते भेजते हैं कि हमें भोजन मिलेगा। जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है सरकार, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भवन है, कुर्सी नहीं। आज भी मैं कैमूर जिले से आती हूँ, आज भी मैं अंबेडकर नगर भभुआ के वार्ड नंबर 14 के अंबेडकर नगर का दलित बस्ती है, वहाँ की प्राथमिक विद्यालय की भवन आज भी अगर कोई देखे तो जर्जर अवस्था में। सरकारें आती हैं और वहाँ की सरकार कभी किसी ने सूद नहीं ली, इसलिए सूद नहीं ली क्योंकि वो दलित बस्ती का वो विद्यालय है। जिस चरवाहा विद्यालय की आप अपमान कर रहे हैं, उस चरवाहा विद्यालय के संस्कार से ही आज मैं विधानसभा में खड़े होने के लायक बनी हूँ। उस चरवाहा विद्यालय के संस्कार ने ही मुझे उस योग्य बनाया है। और भूलिए मत, वो विद्यालय समाज के दबे कुचले और शोषितों की मुख्य धारा में जोड़ने की बात कर, तो सरकारी विद्यालयों में आपके बच्चे नहीं, आपके महानुभावों के बच्चे नहीं होते हैं। आज भी बात को माननीय सदस्य ने एक बात कहा, आप अपने गांव का जब जाती होंगी तो आप एक टूर करने जाती होंगी, आपने गांव की निवासी नहीं है जो आपने छप्पर की बात कही है। हमने तो उस समाज के दबे कुचलों को बात की, उस घोगा चुनने वालों की लाया, हमने उस जूता सीने वाले को उस मनोबल बढ़ाया कि आओ शिक्षा ग्रहण करो, तुम भी जागरूक बनो, तुम भी समझो कि तुम्हारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान की परिकल्पना की थी, उस संविधान में तुम्हारे क्या अधिकार है। सामाजिक समीकरण को भी याद करना होगा। माननीय महोदय, इस सदन में एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, 2005 की बात बहुत माननीय सदस्य कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक समीकरण को आप इग्नोर नहीं कर सकते माननीय महोदय। कहीं न कहीं उन संघर्षों की बदौलत ही आज भी जो आप देखेंगे, जो उन समाज के बच्चे जो आवाज पे ये बुलंदी आई है, ये बुलंदी 2005 अभी पहले नहीं थी। इस बुलंदी को लाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने संघर्ष किया है, तब ये बुलंदी आई है। और जिन भवनों का आप बात करते हैं, मैं बात हमारे चैनपुर के माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं। चैनपुर में हाटा में एक विद्यालय है जहाँ बच्चे दरी पर बैठ कर पढ़ाई करते हैं। हमारे भभुआ की जो जिला है वहाँ नगर पालिका मध्य विद्यालय है, दरी पर पढ़ाई करते हैं। और जिस महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा की बात करती है, कैमूर जिले में एक भी अंगीकृत सरकारी महिला कॉलेज नहीं है। कहाँ है आपकी महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले? और एक भी मैं बात करना चाहती हूँ कि जिस शिक्षा की आप बात करते हैं और भवन का नहीं है, विद्यालय में शिक्षा, आपने कहा कि माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में हमने कर दिया, उच्च शिक्षा में, लेकिन शिक्षक कहाँ है? विद्यालयों में एक ही शिक्षक सारे विषयों की शिक्षा देता है। अगर फिजिकल एजुकेशन का टीचर, फिजिकल और शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देने वाला भी टीचर, वो एक ही टीचर सब देता है, तब सवाल उठता है कि राइट टू एजुकेशन आपका कहाँ है और जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपका कहाँ है?